Hello to everyone, myself Rishi Jain. Now student, today we will start with the next topic related to the solenoid. मीन्स हमारे पास जो बेसिकली चैप्टर की डिस्कशन हो रही थी वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डिस्कशन थी। तो उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सोलिनॉइड के बारे में। तो सोलिनॉइड के बारे में क्या है, वैसे 10th लेवल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट अब जो हमने डिस्कशन करनी है इसकी वो थोड़ा कंप्लीटली डेप्थ में डिस्कशन करनी है कि सोलिनॉइड आपके पास किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और उसके किस किस पॉइंट पे वैल्यू आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, वो चीज हमने क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो देखिए आपके पास है क्या कि अगर आप एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लेते हो और उससे क्या करते हो, इस टाइप से, जैसे मान लीजिए कॉर है और इस टाइप से उसके क्या कर देते हो, इसके ऊपर बॉन्डिंग कर देते हो, मींस इस टाइप से उसकी रैपिंग कर देते हो, तो वो चीज आपके पास क्या बन जाती है, सोलिनॉइड बन जाती है। कि जैसे देखिए मैंने वायर ली और उसकी बाउंडिंग मैंने इस टाइप से कर दी, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, सोलिनॉइड बन जाता है। करंट यहां से एंटर करेगा और यहां से क्या करेगा, लीव करेगा, तो ये आपके पास क्या होता है, सोलिनॉइड होता है। मींस इस टाइप से कॉर है और इसके अबाउट मैंने क्या किया है, वायर की बाउंडिंग कर दी, मींस रैपिंग कर दी, वो चीज आपके पास क्या बन जाएगी, सोलिनॉइड बन जाएगी। क्लियर? इसके एक पार्ट से करंट एंटर करेगा और दूसरे पार्ट से करंट क्या करेगा, लीव करेगा। ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ द सोलिनॉइड आपके पास जो इसकी लेंथ होगी इसके डायमीटर के कंपैरेटिवली क्या होगी, ऑलवेज लार्जर होगी। मींस इसका जो ये आपके पास लेंथ होगा इसके इस पैरामीटर मींस डायमीटर के कंपैरेटिवली हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये है आपके पास सोलिनॉइड के बारे में। अब सोलिनॉइड के केस में आपके पास क्या होता है कि हमने फाइंड आउट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड कितनी होती है, आउटसाइड द सोलिनॉइड वैल्यू क्या होगी और एट द एंड पॉइंट्स क्या वैल्यू होगी, वो चीज हमने पता करनी है। बट पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन द इंटीरियर ऑफ द सोलिनॉइड मींस सोलिनॉइड के इंटीरियर में द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो जो होगी वो आपके पास मैक्सिमम होगी। आउटसाइड जो वैल्यू ऑफ बी आपके पास होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। एंड एट द एंड पॉइंट्स जो वैल्यू ऑफ बी आपके पास होगी वो क्या होगी, हाफ होगी। क्लियर? वो किस तरह से हाफ होगी, इंटीरियर में कैसे मैक्सिमम होगी, आउटसाइड आपके पास कैसे बी का वैल्यू जीरो होगा, वो हमने डिस्कस करना है। क्लियर? अब देखिए आपके पास है क्या कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉर है, मींस एक रॉड है और उसके अबाउट मैंने क्या किया, वायर की बाउंडिंग करी। क्लियर? और मैंने रॉड को निकाल लिया। जब आप रॉड को निकाल देते हो तो अंदर क्या इंट्रोड्यूस होगी, एयर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो बन जाती है एयर कोर। अगर सपोज करो मेरे पास से आयरन रॉड है और इसी के अबाउट में क्या करता हूं, कॉपर वायर की बाउंडिंग करता हूं, तो वो चीज आपके पास जो कोर होगी वो क्या होगी, आयरन कोर के अबाउट होगा। क्लियर? इट डिपेंड्स कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना चाहिए, उसके हिसाब से हम वो मीडियम डिसाइड करते हैं। क्लियर? तो देखिए आपके पास मैंने कहा इंटीरियर में मैक्सिमम, आउटसाइड जीरो, एट द एंड पॉइंट्स हाफ होगी। क्लियर? तो सोलिनॉइड किस टाइप का स्ट्रक्चर है, वायर की मैंने रैपिंग करी इस टाइप से। क्लियर? आप जैसे देखिए वायर की अगर रैपिंग आपने इस टाइप से करी तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर इस पार्ट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लियर, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, इस साइड आएगा। ऐसे अगर नेक्स्ट टर्म में करंट फ्लो कर रहा है तब भी इस साइड आएगा, नेक्स्ट टर्म में फ्लो कर रहा है तो इस साइड आएगा। मींस जैसे आपके पास क्या है, करंट ऐसे फ्लो किया, देन करंट क्या होगा, आगे की साइड जाएगा एंड देन इस टाइप से शिफ्ट होगा। मींस आपके पास क्या है, करंट ऐसे गया एंड देन ऐसे। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे होगी। तो इस पार्ट की भी मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इस साइड है, इस पार्ट की भी इस साइड है और इस पार्ट की भी इस साइड है। तो इन द इंटीरियर ऑफ द दिस सोलिनॉइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मींस इन द इंटीरियर ऑफ द सोलिनॉइड जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इन द इंटीरियर, इंटीरियर जो आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। मींस इन द इंटीरियर यू विल गेट द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सबकी आपस में क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए बात आती है एट द एंड पॉइंट्स वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। हाफ मींस किसकी, इंटीरियर की हाफ होती है। वो क्यों हाफ होती है, क्योंकि देखिए आपके पास क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ द सोलिनॉइड, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं या मैं ये वाला पॉइंट लूं तो इस पॉइंट के लिए मुझे क्या मिलेगी, यहां से तो कंट्रीब्यूशन मिलेगी बट इस साइड से कोई कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं मिलने वाली।
अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं तो मुझे इस साइड से कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी, मुझे इस साइड से कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो वैल्यू आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, यहां पे हाफ होगी। मींस एक साइड से मिल रही है, एक साइड से नहीं। जबकि अगर आप यहां पे पॉइंट लो तो आपको यहां से भी मिलेगी, यहां से भी कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो इसका मतलब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वैल्यू क्या होती है, एट द एंड पॉइंट आपके पास मैक्सिमम वैल्यू की हाफ हो जाती है। क्लियर। बट आउटसाइड वैल्यू जीरो होती है। वो जीरो कैसे होती है, वी हैव टू प्रूव इट। क्लियर। क्योंकि देखिए सोलिनॉइड आपके पास एक ऐसा फिगर है जिसमें टर्न आपके पास इस टाइप से जा रहा है, मींस करंट आपके पास इस टाइप से जा रहा है। क्लियर। तो उसी के अबाउट मैंने कंसीडर करना है, वो मैं देखता हूं कि किस टाइप से आपके पास होगा। देखिए सोलिनॉइड के केस में मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर टर्न ऐसे जा रहे हैं तो कंडक्टर आपके पास ऐसे जा रहा है। अगर कंडक्टर में करंट जा रहा है, अगर कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है तो उस करंट के अराउंड क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। क्योंकि देखिए ये बात तो है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से होती है। बट जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस टाइप से वो टर्न जा रहे होंगे, लाइक दिस, उस कॉर के अबाउट टर्न इस टाइप से जा रहे होंगे। अब ये जो टर्न आपके पास जा रहे हैं, एक एक एलिमेंट को अगर मैं लूं, मींस अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट को कंसीडर करूं, इस कंडक्टर के अराउंड, मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया, उसके अराउंड भी क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, सर्कल फॉर्म में बनेगी। मींस इसके अराउंड भी आपके पास क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। इसके अराउंड भी बनेगी, इसके अराउंड भी बनेगी, इसके अराउंड भी बनेगी। आगे जो उसका सेकंड एलिमेंट आएगा फिर उसके अराउंड भी बनेगी, उसके अराउंड भी बनेगी, यहां पे भी बनेगी, यहां पे भी बनेगी। आगे अगर मैं इस टाइप से शिफ्ट करता हूं देन हमारे पास यहां पे भी बनेगी। अब इसमें क्या है कि करंट जैसे मान लो कि फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था उसमें छोटे से एलिमेंट में, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, मींस लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसमें फ्लो कराता हूं तो आपके पास इस टाइप से फ्लो करेगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास ये होगा। ऐसे ही आपके पास यहां पे क्या होगा, लाइक दिस, कि जैसे इसमें मैंने डायरेक्शन ली, ये ली है, इसमें भी मैंने ये ले ली, ऐसे इसमें भी मैंने ये ले ली डायरेक्शन, इसमें भी मैंने यही डायरेक्शन ली है। मैं इस टाइप से डायरेक्शन ले सकता हूं। क्लियर। अब जैसे देखिए कि यहां पे क्या होगा कि एक जो ये नेबरिंग लूप है, ये वाला जो लूप बना है और ये वाला जो लूप है, मतलब इनके इंपैक्ट क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट होंगे। कि जैसे इसमें अपवर्ड डायरेक्शन है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन है। जैसे कि ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये वाले सारे सेम डायरेक्शन है, तो इस पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपके पास इस टाइप से होगी। ऐसे ही अगर आप यहां पे जाओ तो इस पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस साइड। मतलब ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, बाकी इस पार्ट की कंट्रीब्यूशन आपके पास इस टाइप से रहेगी। क्लियर। मतलब ये आउटर लुक में मैं बता रहा हूं कि आपके पास इस टाइप से है। ऐसे अगर आप ये सर्कल लोगे तो आपको इनका भी कंट्रीब्यूशन ऐसे मिलेगा, लाइक दिस, कि आपके पास ये होगा कि इसका जैसे आपके पास जा रहा है तो इसका कैसे जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही बनेगा। तो आप देख सकते हो अगर इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बनता है, आउटर लुक पे अगर देखा जाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या एग्जिस्ट करेगी, जीरो। मींस थोड़ा ये डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप इसको ध्यान से समझो तो ये इजी है। कि आपके पास क्या होता है, जैसे करंट एलिमेंट इस तरह से गया, मतलब कंडक्टर जो है वो ऐसे है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट आपने लिया, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आपके पास वो बनती चली जाएंगी, सर्कल्स ही सर्कल्स बनते चले जाएंगे। और वो सर्कल एक पार्ट के जो होंगे दूसरे से कैंसिलेशन करेंगे, मींस जो नेट इंपैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो आउटसाइड क्या होगा, जीरो होगा। बट ये चीज तभी पॉसिबल है अगर पैकिंग मेरे पास क्या हो, यूनिफॉर्म हो। मतलब जैसे मान लो रैपिंग करिए ना, एक टर्न लिया, दूसरा टर्न लिया, तीसरा टर्न लिया, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होने चाहिए, गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर गैपिंग है तो 101% आउटसाइड वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर गैपिंग होगी तो इसका मतलब क्या है, एक का इंपैक्ट दूसरा कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा।
बट अगर वो क्लोज होंगे देन दे कैन इजिली कैंसिल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक का इंपैक्ट यहाँ पे दूसरा कैंसिल आउट कर रहा था। मींस ये जो कंटेंट मैंने आपको कराया है, ये अगर आप अगेन एंड अगेन इसको वॉच करोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक बार में समझ नहीं आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया आउटसाइड वैल्यू क्या होती है, 0, एट द एंड पॉइंट्स हाफ होती है, और इंटीरियर में क्या होती है, मैक्सिमम। अब मैंने क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है। मींस मैंने इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ द सोलेनॉइड आपके पास होती क्या है। यहां पे मैंने क्या लिया, इस टाइप से ये क्रॉस सेक्शन लिया, यहां पे ये मैंने इस टाइप से बनाया, लाइक दिस। यहां पे मैं डॉट्स बना रहा हूं, ये मैंने बनाया है क्रॉस। अब ये जो डॉट एंड क्रॉस है, यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की सेंस के लिए नहीं यूज किए, मैंने इस टाइप से यूज किए हैं कि वायर की रैपिंग आपके पास इस टाइप से है कि करंट ऐसे बाहर की साइड गया, अगर आउटवर्ड है देन यू विल शो बाय द डॉट, और यहां से इनवर्ट जा रहा है तो इनवर्ट को आप कैसे शो करोगे, बाय द क्रॉस। तो मतलब ये आउटवर्ड गया और ये क्या गया, इनवर्ट गया। क्लियर। यहां पे मैंने क्या करना है, एक लूप कंसीडर करना है। रेक्टेंगुलर लूप मैंने लिया, दिस वन, लेट इट बी P Q R S, और इसका लेंथ मैंने लिया है L। क्लियर। और आपको पता है मैग्नेटिक, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आपके पास ये बनेगा इंटीरियर में। क्लियर। क्योंकि अगर मेरे पास इंटीरियर में वैल्यू आ गई तो मैं एंड पॉइंट्स पे क्या कर दूंगा, उसका हाफ कर दूंगा। क्लियर। तो देखिए आपके पास यहां पे मैं मान के चल रहा हूं n मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मींस n आपके पास सिंपल नंबर नहीं है, आपके पास क्या है, दिस इज अ नंबर डिवाइड बाय लेंथ। अब इसमें मैंने क्या करना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो आपके पास B डॉट dl है, मींस B डॉट dl, ये मैंने चेक करना है क्या होगा। ये मेरे पास एक लूप है जिसमें क्या कर रहा है, करंट I अमाउंट का फ्लो कर रहा है। मींस जो सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है वो I अमाउंट का है। अब देखिए जो क्लोज लूप है इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, P टू Q, Q टू R, R टू S, S टू P। किस टाइप से, P टू Q B डॉट dl प्लस Q टू R B डॉट dl प्लस R2S B डॉट dl प्लस S2P B डॉट dl। क्लियर। अब यहां पे सर्कल लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे पास क्लोज लूप था मैंने उसे 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या है, यहां पे लेंथ का डायरेक्शन ऐसे है और B का डायरेक्शन भी ऐसे है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या फॉर्म होगा, 0 फॉर्म होगा। सेकंड पार्ट, आपके पास Q टू R अगर आप जाते हो तो यहां पे आप देखते हो कि लेंथ ये है और B है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। और जब यहां पे आप cos थीटा लोगे तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है, 0। तो मतलब इस पार्ट का कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, QR का, वो 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट आउटसाइड है, आउटसाइड कंट्रीब्यूशन क्या होती है, 0 होती है। ये वाला पार्ट इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे cos 90 आएगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, ये जहां पे एंगल मेरे पास क्या बन रहा था, 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, B डॉट dl L इक्वल टू PQ B dl cos 0। cos 0 कितना होगा आपके पास, 1, तो आपके पास ये आ जाएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, P टू Q dl। अब dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, L, और P से लेकर Q तक टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल L। तो मतलब मैं इसके प्लेस पे यहां पे क्या लिख सकता हूं, कैपिटल L लिख सकता हूं। क्लियर। तो ये मेरे पास इसका वैल्यू आ गया। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ आपके पास जो B डॉट dl होता है
वो किसके इक्वलेंट होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। टोटल करंट यहां पे कितना होगा, एन एल इंटू आई, बिकॉज एन मेरे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ है कितनी, मैंने कितनी ली है, जो मैंने अज्यूम की है कैपिटल एल। तो मतलब अगर मैं कहता हूं दिस इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल, तो डायमेंशनली एल से एल कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, एन इंटू एल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, एंड दिस इज अ यूनिट लेंथ, और ये आपके पास क्या है, टोटल लेंथ है। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरे पास ये आ गया। अब दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, एक इसको और एक इसको। तो आपके पास क्या आ गया, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। तो यहां पे एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ये मेरे पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई, ये रिलेशन आ गया। अब इसको लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय एन, बिकॉज एन का मीनिंग है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बिकॉज कई बार हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये करते हैं मिस्टेक सबसे बड़ी, कि यहां पे डिवाइड बाय एल नहीं करते, और जबकि स्मॉल एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। क्लियर। तो आपके पास ये इंटीरियर में वैल्यू आ गई। एट द एंड पॉइंट आपको पता है वैल्यू हाफ होती है, अगर वैल्यू हाफ होती है तो इसका मतलब b एट द एंड पॉइंट्स आपके पास क्या होगी, b/2 होगी। तो मतलब क्या होगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड, एंड आउटसाइड आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हम याद रखेंगे कि 0 होती है। तो इस टाइप से आपको ये एक्सप्रेशन क्लियर होने चाहिए कि आपके पास क्या होता है, कि इन केस ऑफ द सोलेनॉइड इंटीरियर में वैल्यू ये एग्जिस्ट करती है, और आउटसाइड वैल्यू 0 होती है, एट द एंड पॉइंट्स वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ। क्लियर, एनी डाउट। नाउ स्टूडेंट, अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई है म्यू नॉट एन आई इन द इंटीरियर। क्लियर। अब देखिए, अगर यहां पे मीडियम, क्योंकि अभी तो क्या था, एयर और वैक्यूम था, अगर मान लो मैं मीडियम चेंज कर दूं, सपोज करिए अगर मैं मीडियम को क्या ले लेता हूं, यहां पे समथिंग मैंने कोई मीडियम चेंज कर दिया, लाइक आयरन कोर प्लेस कर दी, क्योंकि पहले मैंने क्या किया, ये लिया और रैपिंग कर दी, इसको निकाल दिया, तो एयर एंटर कर जाएगी, तो एयर के अबाउट वो सारी सोलिनॉइड थी। बट अगर आप सपोज करो मैं उसके प्लेस पे क्या ले लेता हूं, मैं उसके प्लेस पे ले लेता हूं एक आयरन रोड, सपोज करिए आयरन रोड है, और इसके अबाउट मैंने कॉपर वायर की बाइंडिंग कर दी, तो आपके पास क्या होगा तब, म्यू नॉट एन आई, ये रिप्लेस हो जाएगा कैसे, म्यू एन आई, क्योंकि ये मेरे पास क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू बाय म्यू नॉट, और ये क्या होता है, म्यू आर, और म्यू आर का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब बी डैश ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कोर क्या होती है, ऑलवेज आपके पास ग्रेटर होती है। मतलब ये स्पेशल केस है, और जो पार्ट आपसे पूछा जाता है वही आपने मेंशन, जैसे पहले मैंने थ्योरी में बताया, आउटसाइड आपके पास 0 कैसे होती है, एट द एंड पॉइंट्स हाफ क्यों होती है, अगर स्पेशली मेंशन हो पेपर में तभी आपने अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज वो नहीं करना। अगर खाली डेरिवेशन पूछे जाते हैं देन यू विल डू द डेरिवेशन। इट डिपेंड्स कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट योर आंसर। क्लियर, एनी डाउट।